जी, इन्होंने हमें कहा कि चिट्ठियों की बात है कि आपने शायद चिट्ठियां नहीं बांटी होंगी। मेरी 2 दिन से ड्यूटी लगी थी चिट्ठी बांटने की। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये करथई से लेकर कुंदल तक सिर्फ 45 लोगों को चिट्ठी, 20 लोग जो अठोली हैं उनको चिट्ठी, फिर उसके बाद 87 लोग जो गुलाबगढ़ हैं उनको चिट्ठियाँ, फिर आगे जी मट्टी, चढ़वास, लिगरी, पंडेल, इस नाले में मचेल पंचों को, जिसमें सबको चिट्ठियां हमने डाली हैं। ला पा के ये सारा मिलाकर 257 लोगों को हमने चिट्ठियां डाली हैं विद लिफाफे में। फिर उसके बाद भी तसल्ली हमें नहीं हुई, हमने ग्रुपों में डाल दी चिट्ठियां। शायद जिसने ग्रुप में देखा होगा वो सबको चिट्ठियां गई है। अब न आना और आने की उनकी अपनी आस्था है, अलग होती है। तब पार्डन की महानुभावों ने जो माँ के प्रति इतनी आस्था और विश्वास रखती थी, साधनों की कमी के बावजूद भी किस प्रकार से संस्था ने जो काम किया वो सराहनीय है, उसकी हम हमेशा प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस तभी से शुरू हुआ था जब से ना जाने किन लोगों के शिकार आप लोग हो गए थे कि रोज़ एक राग अलापा जाता, श्राइन 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 श्राइन। अरे भाई, श्राइन कहाँ से आती? क्या हम लोग जिस माँ की सरजमीन पर हम पैदा हुए, हम अपनी माँ की सेवा करने में इतने असमर्थ थे, अयोग्य थे कि हमने बिल्कुल सरकार के सामने दामन फैलाना शुरू कर दिया। आज हमें सुनकर ये हैरानगी होती है कि 6 करोड़ के आसपास आपका बैंक बैलेंस था। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने थोड़ी सूझबूझ से काम लिया होता तो हमें इस सरकार से मचेल तक रोड बनाने के लिए, निर्माण कार्य के लिए फंड्स की भी आवश्यकता न होती। आप लोगों के छोटे से प्रयास में बहुत कम वक्त में आज जिस भवन के अंदर हम बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। भले ही ये तो हर जगह ये चीज़ें नून में नुक्ता ढूंढने वाले लोग होते हैं, लेकिन हमने उनको दरकिनार करके अपना रास्ता निकालना है। जो रास्ता आपने निकाला भी, क्योंकि किसी की सफलता के लिए दुश्मन का होना और नकारात्मक सोच रखने वालों का होना बहुत शुभ होता है, ताकि हमको एक बल मिलती है, बुद्धि मिलती है और आगे का एक रास्ता हमारा हमवार होता है। जहाँ तक माननीय मनाज साहब ने ये कहा कि कोर्ट ने इस चीज़ का हमें जो डिसीजन दिया है उससे हमें प्रशंसा है, हमें भी प्रशंसा है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब कोर्ट में इस चीज़ का निर्णय आपके हक में आया तो आपको री अपील में जाना बहुत ज़रूरी था। री अपील में इसलिए जाना चाहिए था, क्या आया जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिवाय, यहाँ के मान्यताओं के अलावा कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उसको संपन्न नहीं कर सकता। हमें चाहिए ये कि जो यहाँ की परंपराएं हैं, इसमें सरकार का किसी किस्म का हस्तक्षेप हमें मंजूर नहीं है। आया सोसाइटी में या जज साहब को कन्विंस करने में जो हमारा विपक्ष था, उसने किस तरीके से उनको गाइड किया, लगता है कि उसको इस तरीके से, जब बहुत सारे लोग, एक आदमी कहीं शिकारी थे 12-14 आदमी, तो शिकार तो मिला नहीं। शाम को ऐसा हो गया, उन्होंने कहते यार शिकार कहाँ मिलेगा, तो कहीं वो एक गिद्ध मार दी उन्होंने, और एक आदमी कहीं बेचारा कहीं सो गया था या कहीं गया था, उन्होंने गिद्ध का मीट खाने में वो समर्थ हो गए। अब जो वो दूसरा वो कहता यार दिन भर तो हमने शिकार किया ही नहीं था, तो अभी तुमने कहाँ से लाए? कहते यार इधर से एक गिद्ध उड़ रही थी तो उसका हमने शिकार कर दी। कहते भाई मैं तो नहीं खाऊंगा इस गिद्ध के मांस को, ये तो मेरे लिए हराम है। वो कहते हम तो खा बैठे। अब कहते यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब जब हमारे घर घराट या गाँव में जाएगा, ये बोलेगे इनने तो गिद्ध का मांस, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा छेड़ लिया कि यार ये तो एक ही बोलने वाला है, हम तो 10 आदमी हैं, हम 10 घरों में जाएंगे, इसने गिद्ध खाई, इसको हम अपने से लहदा रखेंगे। नतीजे के तौर पर समाज के अंदर
जो शुद्ध आत्मा और विश्वास का आदमी था वो अशुद्ध हो गया, जो अशुद्ध थे वो अपनी अफवाह फैलाने में शुद्ध हो गए। इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे लगता है कि उन षड्यंत्रकारों ने किया, और मैं इस चीज में आपके तब से आपके साथ हूं। हालांकि हमारे इंटरनली हम बैरूनी कितना कर सकते हैं, हम कोई ना आप पर एहसान रखते, ना समाज पर रखते हैं, ना माँ भगवती के चरणों में रख सकते हैं, हमें उतनी योग्यता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, आज के डेट में एक देवभूमि एक्ट उत्तराखंड के अंदर भी सरकार ने लाया था कि हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वहाँ के बुद्धिमानों ने, वहाँ के विद्वानों ने, वहाँ के अच्छे विचारकों ने सरकार को बाधित किया और वो एक्ट उनको वापस लेना पड़ा। और आज हमारा जो कार्य है इसी प्रकार के वहाँ जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसको चला रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है, आपको किसी कोर्ट अदलिया में जाना है, हम आपके साथ जानी भी है, जितने हमें दान करने की भी योग्यता होगी, इस अन्याय और अत्याचार के साथ हम आपके साथ, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलावा अज़ान बहुत बड़ा अच्छा हुआ है, एक माँ भगवती ज्वाला माता के शक्तिपीठ से ज्योति यात्रा आती है, हम उसकी भी स्वागत करते हैं। अगर जम्मू से कोई छड़ी मुबारक लाता है, हम उसके दिल से की अमीर गहराइयों से उसका स्वागत करते हैं। और आप लोगों ने जो काम किया है, हमको चापलूसी न करते हैं, ना हमने आज तक की है। आप काम करिए, कोई भी षड्यंत्रकारी आगे आता है उसका भस्म करने की हमें शक्ति है, भक्ति है और हमें वो साहस भी है। इसलिए जिस भद्रवा को हमने सर आंखों पर बिठाया, और अगर उस भद्रवा के लोगों ने आज माँ के प्रति या यहाँ के पार्टी की जनता के प्रति जिस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ना इस यात्रा के साथ कोई कमर्शलाइजेशन है, ना हमारी इस यात्रा के साथ कोई मुफाद है। हाँ, अलबत्ता इस सेवा करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अगर वो 4 पैसे कमाते हैं, वो भी माँ का प्रसाद है, हम उसको प्रसाद समझते हैं, हम उसको किसी प्रकार के ऐसे चीज़ नहीं मानते। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, नहीं जी उधर 10 रुपये फुल्का बिकता है, वहाँ जी 50 रुपये की दाल बिकती है। मैं उनसे कहना चाहता किश्तवाड़ में सूर्य होटल में जा करके देखो, वो आपको 70 रुपये के दाल के 2 दाने देता है। क्या उसका प्रचार क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मैं उन श्रद्धालुओं का कदर करता हूँ जो यहाँ लंगर लगाते हैं, वो हमारी सिर आंखों हैं, जो इतना योगदान देते हैं। उन्होंने कभी भी पार्टियों की अफवाह नहीं डाली, और वो महाचोर, उचक्के, बदमाश, उनके लिए पार्टी की सरजमीन पर कोई जगह नहीं होगी। और संस्था में भी वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए और हमारे हवाले कीजिए, हम उनसे लोहा लेना जानते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से ये निवेदन है, आप कम नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा हैं। आप हर गांव में, हर गली में, हर कोचे में, हर परिवार में अपनी एक शक्ति रखते हैं और माँ के प्रति एक भक्ति का भाव है। इस भाव से आगे चलिए, आपकी बाल भी का नहीं कर सकता है। अगर आज कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि सरकार चलाए या वहाँ के वो श्राइन जो हैं वो चलाए, वो दिन भी आएगा। ये काम आप ही लोगों को करना है। माँ भगवती को तभी मंजूर होगा जब आप लोग अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। और अन्यथा ये सारी प्रोपेगेंडे चलते रहे हैं, ये गिद्ध खाने वाले हमारी पवित्रता में किसी किस्म की आँच आने नहीं देंगे, ये मुझे विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।